हाँ जानता हूँ कि इस बार कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और बैटल गेम्स के आज के इस वाले एपिसोड में हम लड़वाने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाहुबली यानी कि हल्क को हमारे डीमन स्लेयर यूनिवर्स के अपर मंत्री यानी कि अकाज़ा के साथ। तो क्या लगता है आप सभी को, अगर अकाज़ा कभी लड़ता है हमारे सैवेज हल्क के साथ तो इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई का विजेता आखिर कौन बनेगा? क्या हल्क हरा देगा हमारे अपर मंत्री को, या फिर हमारा अपर मंत्री यानी कि अकाज़ा जिसने रेनगोकू को दोनों बना दिया था वो हल्क का भी दोनों बना देगा? तो अगर तुम्हें भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो इन दोनों को आपस में लड़वाने से पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे बहुत ही कम ही लोग होंगे जो कि हल्क को नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं इस बात को सिंपल वे में समझाता हूँ। दरअसल हल्क जिसका असली नाम ब्रूस बैनर है वो पहले एक मामूली इंसान हुआ करता था जिस पर साइंटिस्ट ने गामा रेडिएशन से एक्सपेरिमेंट करके इसको ऐसा बना दिया और फिर ये बन गया द इनक्रेडिबल हल्क, एक ऐसा मॉन्स्टर जो हर पल बढ़ते गुस्से के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। वहीं अगर हम बात करें अपर मंत्री यानी कि अकाज़ा की, तो वो शुरुआत में एक मामूली इंसान हुआ करता था जो अपने पिता के इलाज के लिए चोरी किया करता था, पर उसके पिता को ये लगता है कि उसके वजह से उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो इस वजह से उसके पिता ने खुदकुशी कर ली ताकि उसके जाने के बाद उसका बेटा एक आम जिंदगी जी सके। इससे अकाज़ा बेहद ही ज्यादा टूट जाता है और फिर उसकी मुलाकात एक डोजो के मालिक से होती है। वो उसको अपने डोजो में शामिल कर लेता है, उसको ट्रेन करता है और साथ ही साथ उसको एक जीने का मकसद भी देता है कि उसे अब से उसके बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बेहद ही ज्यादा बीमार रहती है, इतनी ज्यादा बीमार कि वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। अकाज़ा मान जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। वक्त बीत जाता है और वक्त के साथ ही साथ दोनों के बीच प्यार भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब अकाज़ा अपने पिता के कब्र में गया था तो तब पीठ पीछे एक कुंजुत्सु नाम के राइवल डोजो वालों ने इसके डोजो के कुएं में जहर मिला दिया, जिसे पीने के बाद उसका मास्टर और उसकी बेटी दोनों ही मारे गए। जब अकाज़ा को इस बात का पता चला तो तब वो सीधा गया उस कुंजुत्सु डोजो में और वहाँ के 67 मेंबर्स को उसने बेयर हैंडेडली यानी कि बिना हथियार के अकेले ही मार डाला। फिर क्या था, मुजान को इस बात का पता चला और वो सीधा आके अकाज़ा को डीमन बना दिया। तो ये थी इन दोनों की कहानी मेरी जुबानी। अब जरा इन दोनों के पावर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हल्क के साथ। ये हरा दानव इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हर तरह के मिलिट्री व्हीकल्स को ऐसे उछाल फेंकता है मानो इनकी कोई कीमत ही ना हो। ये इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी छलांगे मार सकता है कि ये पूरे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक पहुंच जाए। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये फेनरिर उल्फ से भी लड़ चुका है, सरदार का मुक्का झेल चुका है, थॉर का हथौड़ा रोक के उसके कहीं ज्यादा हमलों को सरवाइव किया है, थेनोस से लड़ चुका है और साथ ही साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट का स्नैप भी झेल चुका है। तो समझ जाओ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं अगर हम बात करें अकाज़ा की, तो वो एक ऐसा डीमन है इसके। अरे कौन है रे बदतमीज, कब से देख रहा हूँ कि दरवाजा पीटे जा रहा है। रुक, आ रहा हूँ। कौन है? अरे तू तो वही है ना, पर तुम कौन हो? ओए, मेरा नाम है बली द बाहुबली। मुझे पता चला कि तूने मेरे दोस्त को लास्ट वीडियो में पीटा था, पर उसके बाद वीडियो एंड होने के बाद तो मैंने उसे सॉरी भी बोला था। ओए, सॉरी वॉरी क्या तेल लेने, तूने मेरे दोस्त को कैसे पीटा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू जैसे निचोड़ दूंगा। ये देख मेरी बॉडी, ये देख मेरे दोले सोले। मैं हूँ बली द बाहुबली, मचाता हूँ खलबली। एक बार की मार खाबी। क्या बोला तूने? मुझे बंगाली नहीं आती। क्या तू मार खाएगा? खुद को बड़ा बाहुबली समझता है? अगर तू बाहुबली है तो मेरे पास भी हल्क है। हल्क, धो डाल इसे। ओए, अब तू कौन है? तू लड़ेगा मुझसे? मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। लड़ाई हो रही है क्या? ठीक है, मैं रेफरी बन जाता हूँ। 1 2 3 फाइट। ओए, ओ पापा, पापा, पापा। अब पापा गया तेल लेने, जब भाग गया से। और तू
जब मैंने तुझे साफ साफ सॉरी बोल दिया था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसे मैं नहीं लेकर आया, वो खुद यहाँ पे आया। मैं क्या करूँ? ठीक है, हो गया तेरा, अब जा यहाँ से। खैर, माफ करना तुम्हें ये सब देखना पड़ा। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे आकाजा की पावर्स की। तो आकाजा एक डीमन होने के साथ साथ एक पावरफुल फाइटर भी है, जिसके पास फाइटिंग की बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी नॉलेज है। इस वजह से उसकी रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। डीमन होने की वजह से उस पर चाहे कितने भी हमले किया जाए, उसके हाथ पर काट दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए, वो एक सेकंड में ही ठीक हो जाते हैं। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी है। वो इतना फास्ट लड़ता है कि कोई उसको देख भी नहीं पाता है। इसलिए हल्क के लिए इसे पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आकाजा उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा। साथ ही हल्क अगर चाहे तो भी वो आकाजा को नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसके पास निचरिन कताना नहीं है जिसके मदद से वो आकाजा का गर्दन काट सके। और अगर काट भी दिया तो इन्फिनिटी कैसल मूवी की ही तरह आकाजा यहाँ भी अपना सर रीजनरेट कर लेगा। आकाजा के पास कॉम्पास निडल भी है, जिसके मदद से वो हल्क का हर एक मूव पहले ही भाप लेगा। जितना गुस्से में हल्क अटैक करेगा, उतने ही स्पीड से आकाजा उसके अटैक्स को डॉज करेगा। और डिस्ट्रक्टिव डेथ की मदद से आकाजा हवा में उछल कर ही दूर से ही बहुत सारे शॉकवेव हल्क को मारेगा। ये अटैक्स पत्थर तक को चीर सकते हैं, लेकिन हल्क को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो इस लड़ाई का विजेता कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आकाजा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो हल्क को मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। और अगर हल्क चाहे तो वो भी आकाजा को नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसके पास निचरिन कताना नहीं है। लेकिन अगर हल्क किसी तरह आकाजा को सनराइज तक रोक कर रख सकता है तो शायद आकाजा मारा जाए। लेकिन अगर आकाजा ने अपने हाथ पैर काट के वहाँ से भाग निकला, तब तो जीत किसी की भी नहीं होगी। अब तुम ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस लड़ाई का विजेता आखिर कौन बनेगा। देखते हैं कौन होता है सही और कौन होता है गलत। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि यह वीडियो 100 व्यूज तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। मुझे कमेंट्स पिक करना बहुत पसंद है। तुम लोग कमेंट्स ही यही करते हो, कर देना प्लीज। तब तक के लिए बाय बाय।